अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों। क्या आपने कभी अपने दिल के किसी कोने में ये महसूस किया है कि आपकी रूह बेचैन है, जैसे कुछ तलाश रही हो मगर आपको खुद नहीं पता कि वो क्या है? क्या कभी आपकी खामोशी ने आपसे बात की है? क्या आपकी तड़प, आपका दर्द, आपकी आंखों की नमी कुछ कहना चाहती है? आज रूहानी तालीम पर हम आपके सामने एक ऐसी दास्तान रख रहे हैं जो सिर्फ सुनी नहीं जाती बल्कि महसूस की जाती है। एक ऐसी कहानी जो दिल को हिला देती है, आंखों को नम कर देती है और इंसान को खुद के अंदर झांकने पर मजबूर कर देती है। ये कहानी है रूह के सफर की, एक नौजवान की तड़प की और उन नसीहतों की जो दिल को बदल देती है। रात का सन्नाटा हर तरफ पसरा हुआ था, जैसे खामोशी ने पूरी फिजा को अपनी गिरफ्त में ले लिया हो। ठंडी हवा चल रही थी और आसमान के सितारे भी किसी गहरी उदासी की तरह चमक रहे थे। मस्जिद के बाहर एक नौजवान बैठा था, सिर झुका हुआ, हाथ घुटनों पर टिके हुए। उसकी आंखों में अजीब सा खालीपन था, जैसे उसकी रूह कुछ ढूंढ रही हो मगर हर बार मायूस होकर लौट आती हो। ये उसका रोज का मामूल था, फज्र के बाद उठना, मस्जिद आना और बाहर बैठकर अपनी जिंदगी के बारे में सोचना। लोग आते, नमाज पढ़ते और चले जाते, मगर वो वहीं बैठा रहता। वो अपनी हालत से नाराज था। उसके दिल में सवाल था, मैंने क्या कमी छोड़ी है? मैं दुआ करता हूं, इबादत करता हूं, कोशिश करता हूं, फिर मेरी जिंदगी क्यों नहीं बदलती? उसकी आवाज में दर्द था, सांसों में बोझ और आंखों की गहराई में छुपी उदासी साफ नजर आ रही थी। उसी वक्त मस्जिद के एक कोने से एक बुजुर्ग शख्स बाहर आए। उनके चेहरे पर सुकून की रोशनी थी, चाल में ठहराव और निगाहों में रहमत की चमक। उन्होंने उस नौजवान को देखा और बिना कोई सवाल किए कहा, बेटा, तू बहुत दुआ करता है मगर शिकायत भी बहुत करता है। नौजवान चौंक गया। उसने हैरानी से पूछा, आपको कैसे पता? बुजुर्ग हल्के से मुस्कुराए और बोले, जिस दिल में शिकायत भरी हो उसकी दुआ खुद ही भारी हो जाती है। तू अल्लाह से मांगता तो है मगर खुद को बदलने की कोशिश नहीं करता। ये सुनकर नौजवान उलझ गया। उसने कहा, मैं और क्या बदलूं, मैं तो सब कुछ कर रहा हूं। बुजुर्ग ने नर्म आवाज में कहा, अल्लाह के नेक बंदों का फरमान है, इंसान अपनी तकदीर पर रोता है मगर अपनी रूह की गंदगी भूल जाता है। जब तक तू अपने गुनाहों से नहीं लड़ता, अपने नफ्स को नहीं संभालता, तब तक दुआ भी असर नहीं दिखाती। नौजवान की आंखें भर आईं, उसका दिल कांप उठा। उसे एहसास हुआ कि वो हमेशा बदलाव बाहर ढूंढता रहा मगर कभी अपने अंदर नहीं देखा। बुजुर्ग ने आगे कहा, अल्लाह को मजबूर मत कर, खुद को बदल। जब दिल साफ होगा तो दुआ अपने आप असर करेगी। नौजवान कुछ बोल नहीं पाया, उसकी रूह हिल चुकी थी। बुजुर्ग ने उसकी आंखों में देखकर कहा, इंसान की असली ताकत सब्र में होती है। सब्र के बिना रहमत तक पहुंचना मुमकिन नहीं। अगर तू सब्र नहीं करता तो अपनी तकदीर को दोष मत दे। नौजवान के होंठ कांप रहे थे। उसे समझ आ गया कि उसकी सबसे बड़ी कमी सब्र की थी। वो हमेशा जल्दबाजी करता रहा, शिकायत करता रहा, मगर खुद को संभालने की कोशिश नहीं की। बुजुर्ग ने हाथ बढ़ाकर कहा, अगर सच में बदलना चाहता है तो दिल को साफ कर, गुनाहों से आज़ादी पा और अपनी रूह को अल्लाह के हवाले कर दे। नौजवान ने सिर झुका लिया, आंखों से आंसू बहने लगे। उसने महसूस किया कि असली बदलाव ताकत से नहीं, दिल की सफाई से आता है। रात धीरे धीरे शहर में बदल रही थी, हवा की ठंडक कम होने लगी थी और नौजवान की रूह में हल्की सी रोशनी उतरने लगी थी। अब उसकी दुआ शिकायत नहीं थी बल्कि भरोसा बन चुकी थी। इसके बाद उसकी जिंदगी में बदलाव धीरे धीरे आने लगा। वो पहले जैसा नहीं रहा। उसने अपनी आदतों पर काम करना शुरू किया, अपनी नीयत को टटोलना शुरू किया। फिर एक दिन वही बुजुर्ग दोबारा मिले। उन्होंने कहा, बेटा, तू आगे बढ़ा है मगर रास्ता अभी बाकी है। इंसान की असली पहचान वक्त की कद्र से होती है। जो वक्त गंवा देता है वो तकदीर नहीं बदल सकता। नौजवान ने पूछा, वक्त की कद्र कैसे करूं? बुजुर्ग बोले, हर सांस में, हर लम्हे में। जो पल आज है वो फिर कभी नहीं आएगा। ये बात उसके दिल में उतर गई। उसे एहसास हुआ कि उसने कल की चिंता में आज की ताकत खो दी थी। अब वो हर पल को संभालने लगा, अपनी तड़प को सही राह देने लगा, अपने दर्द को सबक बनाने लगा। उसे समझ आ गया कि तड़प इंसान की कमजोरी नहीं, उसकी ताकत होती है। बस जरूरत है उसे सही दिशा देने की।
आखिरकार उसने अपने दिल से कहा, अब मैं खुद को बदलूंगा, अपने नफ्स को संभालूंगा, हर पल अल्लाह के हवाले रहूंगा। उस रात जब वो घर लौटा, उसकी आंखों में सुकून था, रूह में शांति थी और दिल में उम्मीद। वो समझ चुका था कि असली ताकत बाहर नहीं, अंदर होती है, और जब इंसान अपनी रूह को बदल लेता है तो उसकी तकदीर खुद बदल जाती है। यही इस कहानी का पैगाम है। दिल को साफ करो, नफ्स को संभालो, तड़प को रोशनी बना लो। अगर ये रूहानी दास्तान आपके दिल तक पहुंची हो तो इसे दूसरों तक भी पहुंचाइए, क्योंकि हो सकता है किसी और की रूह भी इसी जवाब की तलाश में हो। रूहानी तालीम को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल रूहानी तालीम को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप तक ऐसी ही दिल को छू लेने वाली रूहानी कहानियां पहुंचती रहें। याद रखिए, हर तड़प एक सीख है, हर आंसू एक रहमत है और हर पल आपकी रूह को बदलने का मौका है।